दिमागी चोट को हम इंग्लिश में कंकशन बोलेंगे, कंकशन। नील या खाल के अंदर की चोट को, यानी जो आपकी बाहर की जिल्द है उसके अंदर की चोट को, जो आपको वाज़े तौर पर नज़र ना आ रही हो लेकिन जिस्म के अंदर ही अंदर वो आपको तंग कर रही हो, आपके लिए पेनफुल हो, तो आप उसको कंट्यूजन बोलते हैं, कंट्यूजन, कंट्यूजन। अपाहिज को हम इंग्लिश में क्रिपल बोलेंगे, क्रिपल, क्रिपल। ज़ख्म को हम इंग्लिश में, यानी नॉर्मली कोई भी ज़ख्म है उसको हम इंग्लिश में कट बोलेंगे, कट, कट। जोड़ का अपनी जगह से हट जाना इंग्लिश में कहलाता है डिसलोकेट, डिसलोकेट, डिसलोकेट। बिजली के झटके को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक शॉक बोलेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक। सो हड्डी के टूटने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं फ्रैक्चर, फ्रैक्चर। आमतौर पर यह वर्ड कुछ इस तरह से उर्दू में भी यूज किया जाता है, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, कोई फ्रैक्चर से बच गए आप, ओके। सो फ्रैक्चर। रगड़ लगने के लिए, मामूली सी रगड़ लगने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ग्रेज, ग्रेज। नुकसान के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे हार्म, हार्म। दोस्तों, दांतों के काटने से जो जख्म होता है उसको हम बाइट बोलते हैं। आंखों पर चोट लग जाने से अगर आंखों के इर्द गिर्द का एरिया नीला हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक आई, ब्लैक आई। खून बहने को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लीड, ब्लीड। और आंवले को या छाले को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लिस्टर, ब्लिस्टर। गर्दन पे लगने वाली चोट को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हिप्लैश इंजरी, व्हिप्लैश इंजरी, व्हिप्लैश इंजरी। टूटे हुए को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रोकन, जैसे ब्रोकन आर्म या ब्रोकन लेग। चोट को हम सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूज, यानी अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पर वाज़े तौर पर चोट का निशान नजर आ जाए तो उसको हम ब्रूज बोलेंगे। दोस्तों, चलते फिरते अगर किसी चीज़ के साथ, जैसे दीवार के साथ, दरवाजे के साथ, किचन के केबिन के साथ, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपकी टक्कर हो जाती है, तो आप उसको कहते हैं बम्प, ठीक है। यानी छोटी सी जो टक्कर होती है उसको हम बम्प बोलते हैं। तो अगर हल्का सा कोई निशान लग गया है, कोई खराश लग गई है, तो आपसे पूछता है कोई कि ये क्या हुआ है, तो आप कह सकते हैं आई हैड अ बम्प विद द किचन केबिन, या मतलब आप कोई भी चीज़ जो बताना चाहें कि जहाँ पर आपकी टक्कर हुई है, राइट। सो बम्प आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जल जाने के बाद जो ज़ख्म पड़ते हैं उनको हम बर्न्स बोलते हैं, बर्न्स। और अगर आपने बताना हो कि मेरा हाथ जल गया है या कोई भी हिस्सा जिस्म का जल गया है, उंगली जल गई है, तो आप बोलेंगे बर्न्ट, माई फिंगर हैज़ बर्न्ट। दर्द की वजह से लंगड़ा कर चलने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे हॉबल। चोट को हम इंग्लिश में कहते हैं हर्ट, हर्ट। सूजन को इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन बोलेंगे, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। जख्मी हुए को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंजर्ड, इंजर्ड। और चोट की इंग्लिश होगी इंजरी, इंजरी। लंगड़ाने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं लिम्प, लिम्प। मफलूज होना के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है पैरालाइज, पैरालाइज। और फालिज को इंग्लिश में कहते हैं पैरालिसिस, पैरालिसिस। खारिश की इंग्लिश होगी स्कैब, स्कैब। और दोस्तों, अगर गर्म पानी से कोई चीज़ जल जाए तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है स्कॉल्ड, स्कॉल्ड। दोस्तों, डसने वाली जो चीज़ें हैं जैसे सांप, बिच्छू वगैरह, ये डंक मारती हैं, तो उस डंक को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिंग, स्टिंग। दबाव को हम इंग्लिश में स्ट्रेन बोलेंगे, स्ट्रेन, स्ट्रेन। दोस्तों, आमतौर पर एक वर्ड यूज़ होता है ताब ना लाना, ताब ना ला सका। तो इसका मतलब है कि वो ज़ख्मों से बच नहीं सका, यानी ज़ख्म इस कदर ज़्यादा थे कि वो उनसे फाइट नहीं कर पाया, ओके। सो इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं सस्टेन, सस्टेन। ही कुड नॉट सस्टेन द इंजरीज। सदमे को हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉमा, ट्रॉमा। और ज़ख्म को इंग्लिश में बोला जाता है वूंड,
कुछ लोग इसको वाउंड बोलते हैं, वाउंड, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने इसको वूंड बोलना है, वूंड, वूंड। जोरदार झटके को हम इंग्लिश में बोलेंगे रेंच, रेंच। इसमें डब्ल्यू प्रोनाउंस नहीं होगा। दाग यानी जख्म के बाद जो दाग रह जाता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्कार, स्कार। रगड़ लगना को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रैप, स्क्रैप। खराश को इंग्लिश में बोलेंगे स्क्रैच, स्क्रैच।